अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। ये बहुत क्विक रेसिपी है, इसमें आपको वाइट सॉस अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं। वन पॉट रेसिपी है ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और बहुत फ्लेवरफुल भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही इसमें एक स्मॉल साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे, चॉप किया हुआ। साथ ही मेरे पास हरा प्याज था, मैंने वो शामिल कर दिया। और अब हम इसमें चॉप किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। चिकन को प्याज में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर लिया है। अच्छी तरह से हम चिकन को भुनेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे। वेजिटेबल में मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के क्यूब्स में कट कर लिया था। वेजिटेबल को हम अच्छी तरह से सौटे करेंगे। वेजिटेबल हमारी अच्छे से सौटे हो चुकी हैं। अब हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे और अपनी वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। इस पास्ता में हमें वाइट सॉस अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वेजिटेबल के अंदर ही मैदा शामिल करके अपनी वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। मेरे पास चौंके मैकरोनी लार्ज पैकेट से कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसमें 4 टेबल स्पून मैदा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास एक लार्ज पैकेट है तो आप उसमें 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करें और 2 कप दूध डाल के सॉस रेडी कर लें। मैदा हमारा अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। मैदे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको हिला लेंगे ताकि इसमें मैदा अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे और इसको चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेंगे। स्पाइसेस हमारे डिज़ोल्व हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मोज़रेला चीज़ शामिल करूँगी। चीज़ शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉस हमारी थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें अपनी मैकरोनीज़ को शामिल करेंगे। मैकरोनी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस शामिल कर दूंगी। चिली सॉस शामिल करने से इसके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस होंगे, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। तो 5 मिनट में हमारा पास्ता बन के रेडी हो चुका है। 10 से 20 सेकंड के लिए हम इसे फ्लेम पे रहने देंगे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। बास दफ़ा हम लोग क्या करते हैं कि वाइट सॉस में ही क्रीम को शामिल करके पास्ता रेडी कर लेते हैं, लेकिन जब हम सर्व करने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका होता है।
इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुकिंग के टाइम पे आप इसमें क्रीम शामिल मत करें, लेकिन जब आप सर्व करने लगें तो आप इसके ऊपर फ्रेश क्रीम डाल दें और इसके ऊपर ऑरिगेनो छिड़क दें, तो वो बहुत अच्छा लगता है और क्रीमी भी रहता है। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे और आपके रिज़्क को हमेशा फ़राग रखे और आपके दस्तरखान हमेशा आबाद रहें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ऐसी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।